भारत सरकार के सम्माननीय शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी मेंबर्स, डायरेक्टर IIM जम्मू प्रोफेसर BS सहाय, Recording in progress. विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, ladies and gentlemen, dear students. First of all, I would like to congratulate the students of the 6th batch of MBA who are graduating today at this August convocation ceremony. I would also like to congratulate their parents, friends, and relatives for supporting and encouraging them to do the best always. I appreciate the faculty members IIM Jammu for their guidance in nurturing this batch of students. I want to congratulate every person in your life who might have fueled your aspirations and ignited your dreams in this journey. I know building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आपके फाइनल ईयर के सिलेबस में एक पूरा मॉड्यूल IT सिस्टम एवं डेटा एनालिटिक्स पर केंद्रित है और इसलिए मैंने सोचा कि जिस तेज गति से आज परिवर्तन हो रहे हैं उसमें लीडर्स का रोल क्या होगा, किस प्रकार टेक्नोलॉजी टूल्स तथा ह्यूमन लीडरशिप का बेहतरीन कोलैबोरेशन राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेगा, उस पर आपसे कुछ चर्चा करूं। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU IT से पढ़ करके निकला था तब टेक्नोलॉजी की आकाश गंगा में दूर दूर तक कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, लेकिन संभावना थी। और वह संभावना कैसे थी, इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए अथर्ववेद की एक बात आपको आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद के सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को जाने माने टीचर महर्षि पिप्पलाद से एक प्रश्न पूछने की अनुमति थी। महर्षि पिप्पलाद भी प्रोफेसर सहाय जैसे डिसिप्लिन थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कौशल्या के पुत्र अश्वला ने उनसे 6 सवाल पूछे और वह 6 सवाल ऐसे थे जो इंसान के कर्म, जीवन और उसके भविष्य के बारे में थे। महर्षि पिप्पलाद ने उस बच्चे को डांटा नहीं, अश्वला से हंसते हुए जरूर कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा है,
और तुमने अवसर का लाभ उठाकर 6 सवाल पूछ लिए। उसमें से 2 सवाल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पहला सवाल था, व्हेन इज द लाइफ बॉर्न? महर्षि पिप्पलाद ने जो उत्तर दिया, फ्रॉम द डिवाइन सेल्फ दिस लाइफ इज बॉर्न। अस्वला का दूसरा सवाल था, हाउ डज लाइफ कम इनटू दिस बॉडी? उस पर महर्षि पिप्पलाद ने कहा, थ्रू द पावर ऑफ माइंड इट कम्स इनटू द बॉडी। विद्यार्थी और टीचर के बीच संवाद का ये सारांश यह थी जिज्ञासा। ज्ञान और कर्म ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हमारी डेस्टिनी को निर्मित कर सकते हैं। भारत की नॉलेज सोसाइटी का इवोल्यूशन इन 3 तत्वों की नींव पर ही हुआ है और हमारी सामाजिक व्यवस्था ने हमेशा नॉलेज सोसाइटी के उस आयाम को प्रमोट करने का काम किया है जिसमें बेसिक आवश्यकता, समग्र विकास और एम्पावरमेंट एक सामूहिक लक्ष्य की तरह लिए जाते रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्राचीन या पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि जिज्ञासा पर केंद्रित था, जिसमें क्रिएटिव, सेल्फ लर्निंग और वैल्यूज को प्रोत्साहित किया जाता था। मित्रों, भारतवर्ष स्वर्णिम भारतवर्ष इसलिए नहीं था कि हम अन्य देशों से सभ्यता, संस्कार तथा समृद्धि में सैकड़ों वर्ष आगे थे, बल्कि भारतवर्ष स्वर्णिम भारत इसलिए भी था क्योंकि पूरा का पूरा समाज चेतना के चरम शिखर को छू रहा था। भारत हमेशा से बाहरी एवं आंतरिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता रहा है और इसलिए आज भी अध्यात्म की ऊर्जा तरंगों को ढूंढते ढूंढते दुनिया भर से लोग यहीं आते हैं। और मैं समझता हूं भारतवर्ष के उस बुद्ध क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का काम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुआ है और संपूर्ण विश्व न सिर्फ बाहरी समृद्धि बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक खोज के खजाने के लिए भी आज भारत की ओर देख रहा है। प्रसन्नता की बात यह है कि आप ऐसे समय में अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी का खिताब पाने के लिए लालायित है। और मैं मानता हूं कि ये चंद कदम दूर है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे यही इस दिशा में हमें आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नौजवानों को न सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपहार दिया है बल्कि डिजिटल इंडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म, इसके पावरफुल टूल्स भी दिए ताकि ह्यूमन कैपेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेजोड़ मेल से हमारे नौजवान अपनी आकांक्षाओं, अपने संकल्पों और अपने सपनों को पूरा करके राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें। स्वयं प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इस बात में रुचि लेते हैं किस प्रकार नए इन्वेंशन से, एआई टूल से नागरिकों को ताकतवर बनाया जाए, इंपावर किया जाए। अभी आपने सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए जरूर पढ़ा होगा, 9 जून को प्रधानमंत्री जी ने ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन से मुलाकात की व्यक्तिगत रूप से और उसके बाद जो ट्वीट किया उन्होंने, एआई का पोटेंशियल इंडिया के टेक इकोसिस्टम को मजबूत एवं व्यापक बना रहा है और हम उस हर एक कोलैबोरेशन का स्वागत करते हैं जो नागरिकों को इंपावर करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई गति दे रहा है। वास्तव में मैं मानता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का नेतृत्व देश को मिला है जो आज न सिर्फ विश्व के सबसे सशक्त और सबसे प्रसिद्ध स्टेट्समैन है बल्कि मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे टेक सेवी लीडर भी हैं। और आज जो भारत जैसे विशाल देश को डिजिटल सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे होनहार नौजवानों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन संभावनाएं मौजूद हैं। भविष्य में आप जैसे बिजनेस लीडर्स न सिर्फ अभी वर्तमान में मौजूद संभावनाओं में वैल्यू एडिशन करेंगे बल्कि आपके द्वारा ऐसे ब्रांड,
ऐसे संस्थान और सामाजिक आर्थिक विकास के नए टूल्स विकसित हो सकेंगे जो कस्टमर और कंपनीज के लिए नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करेगा। आप सभी को कोडैक कैमरा और निगेटिव फिल्म की कहानी जरूर याद होगी। डिजिटल फोटोग्राफी ने उसमें वैल्यू एडिशन नहीं किया, बल्कि एक नया डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल तैयार किया। अमेजॉन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो रिवॉल्यूशन किया, उसमें उन्होंने इस बात की भी गुंजाइश रखी कि कस्टमर को पड़ोस के किराना स्टोर की भी फीलिंग आए, और इसलिए आजकल यूएस में अमेजॉन गो किराना स्टोर शुरू हुए, जिसमें बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहां कोई कैशियर नहीं है, कोई चौकीदार भी नहीं है, और आपने जो सामान खरीदा है उसका बिल आपके ईमेल पर आता है। इसी तर्ज पर केरल के एक बिजनेस लीडर ने फेसलेस कैशलेस किराना स्टोर अभी शुरू किया है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वैलिडेटर या टूल्स के से सलाह ले सकते हैं कि यह बिजनेस क्लिक करेगा कि नहीं, आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा। सब कुछ एआई टूल्स के सपोर्ट से आज संभव हो गया है। मैं ये उदाहरण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप ऐसे समय में ग्रेजुएट हो रहे हैं जब बिग डेटा तथा डिजिटल ड्रिवन परिवर्तन आपके आइडियाज, आपकी जिज्ञासा, आपकी क्रिएटिविटी को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, और टेक्नोलॉजी टूल्स तथा ह्यूमन लीडरशिप का यह गठजोड़ राष्ट्र निर्माण को नई गति दे सकता है। आईआईएम जम्मू ने जिज्ञासा, ज्ञान और कर्म, इन 3 तत्वों द्वारा आपकी नींव मजबूत की है। उससे आने वाले भविष्य में आपके द्वारा अनेक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक तथा सोशल इम्पैक्ट अवश्य दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। फ्रेंड्स, I have another suggestion to make. For new ideas to turn into success, you need to have courage and intuition. You may fail many a times, but you need courage to get up again and do it right. Sometimes you will have to rely on your intuition, your inner conscience, rather than artificial intelligence to do the right thing. And I strongly believe that intuition and inner conscience will always be stronger than algorithms. Whether you are working in insurance, banking, healthcare, automobile, or space technology, human values powered by technological capabilities will transform the businesses in future. Technology alone will not make a change, but leading technological tools combined with human leadership will be the most powerful tool for prosperity and progress in the human history. Business leaders with new business models and latest available digital tools will redefine the socio-economic development. The business leaders will play a key role in transforming the traditional businesses with new operating model and augmenting human skills for the future. इसी बात को मैत्रेयी उपनिषद में बड़ी सहजता से कहा गया हमारे यहाँ, उत्तमा तत्व चिंतनयु मध्यम शास्त्र चिंतनम। तत्व का चिंतन सबसे उत्तम होता है क्योंकि वह हमारे भीतर चेतना को जन्म देता है, जिससे कुछ नया इन्वेंट करने की क्षमता पैदा होती है, नए इनोवेशन पैदा हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में, यानी 7 साल में, जैसा मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स, you will find quantum leap in every sector, and young leaders like you will play a major role in the future to provide prosperity, peace and harmony to the society and the world. आज आप एक ऐसे संस्थान से निकलकर कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसने मैनेजमेंट एजुकेशन सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डॉक्टर मिलिंद कांबले
प्रोफेसर सहाय के लीडरशिप में IIM जम्मू ने अभी कुछ दिन पहले NIRF 2023 में मैनेजमेंट रैंकिंग में पूरे देश में जो गौरव हासिल किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से इन दोनों लोगों को और इनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहे सरकार या कॉरपोरेट के साथ नई साझेदारी करके अपना योगदान देना हो, नई पॉलिसीज पर काम करना हो, या स्टूडेंट्स के 100% प्लेसमेंट की बात हो, IIM जम्मू ने सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की है। मुझे खुशी है कोलैबोरेटिव अप्रोच तथा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करके IIM जम्मू ने हायर लर्निंग के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को एक बार पुनः उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलते चलते एक आखिरी बात अपने युवा साथियों से जरूर कहना चाहूंगा। कई दशक पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। उस फिल्म में एक दृश्य है, सीन है, और उसी मूवी का हीरो किसी कैरेक्टर को एक किताब गिफ्ट कर रहा है और उसने पहले पेज पर साइन करने से पहले लिखा था, नो मैन इज ए फेल्योर हु हैज फ्रेंड्स। आपने यहाँ जो दोस्त बनाए हैं, भविष्य में आपकी चुनौतियों और आपकी सफलताओं में वो सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। तो समझिएगा कि ये सबसे बड़ी सफलता है। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक अनुरोध IIM के मैनेजमेंट से, डायरेक्टर साहब से और बोर्ड ऑफ गवर्नर से करूंगा। सभी विद्वान लोग हैं। एक समय था जब दुनिया की GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा था। किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आज दुनिया में हैं जो इस स्टेट की और इस कंट्री की, उस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि IIM जैसी संस्थाएं, IIT जैसी संस्थाएं अब अपने हाथ में इस काम को भी लेना होगा, तभी जो पुराना गौरव हमारे देश का है उस गौरव को हम हासिल कर सकेंगे। नॉलेज इकोनॉमी की चर्चा बहुत दुनिया में हो रही। मैं समझता हूं कि अगर भारत सोने की चिड़िया था तो और किसी कारण से नहीं था। हमारे पास सोने की खदानें नहीं थी, हमारे पास ऐसे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने देश में नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिसर्च किया, बेहतरीन साधन बने। और एक इतिहास की घटना कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सिकंदर का नाम आप सब जानते हैं। सिकंदर जब यहाँ आए थे और यही सिंध नदी के तट पर मगध की सेना से उनका युद्ध होना था। युद्ध के पहले उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे और गुप्तचरों ने जाकर के सिकंदर को बताया कि साहब जो सेना खड़ी है मगध की, वो पूरी तैयारी से हजारों हजार की संख्या में तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए लोग तत्पर हैं, घोड़ा और हाथी पर सवार हैं। सिकंदर के कदम पीछे मुड़ गए और जब वापस गए तो पोरस और सिकंदर की दोस्ती का जो राज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वहीं पोरस से उनकी मुलाकात हुई पुरराज से, और जानते हैं दोस्ती का कारण क्या है? हिंदुस्तान में जो स्टील बनता था, इग्नॉट स्टील, दुनिया में उतना बेहतरीन स्टील कोई देश नहीं बनाता था और उससे सबसे बेहतरीन तलवार बनती थी। पोरस ने वही स्टील सिकंदर को दिया और सिकंदर और पोरस दोस्त बने। मैं समझता हूं कि वो समय अब भारत का आने वाला है। उस दिशा में ऐसी संस्थाएं भारत को आगे बढ़ाएंगी। मैं इतनी ही बात कह के भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है, ऐसी धारणा है और ऐसी किंवदंती है और सच भी यही है। लेकिन अब आज मैं जब कई बार ये बात कह चुका हूं और आज भी दोहराना चाहता हूं, जम्मू देश का अकेला शहर है जहां देश के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी को जाता है। देश का अकेला शहर जम्मू है जहां IIM भी है, IIT भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एम्स भी है। धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी कोई जम्मू कश्मीर का विषय है, अगर उनको कहा गया है तो मुझे लगता है कि बिना सोचे, बिना देर किए उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की है। मैं उनके प्रति अपनी ओर से और
हमारे प्रशासन और जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।